हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद लोकेश एसएससी एंड यूपीएससी। हमारी एसएससी डबल ओ के लिए ये सीरीज चल रही है। इसका लेक्चर नंबर 2 है। आज जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर नंबर 1 देख ले, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 पे जंप करे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। एज यू कैन सी, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं अकाउंटिंग में। डीप जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स को ध्यान में रखना होता है, बिकॉज वो टर्म्स जो है बार बार यूज़ होंगी। ठीक है, जब जैसे जैसे हम कोर्स में आगे सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे तो वो टर्म्स बार बार आएंगी। तब आपको अगर इन टर्म्स के बारे में जानकारी नहीं होगी तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं या फंस जाएंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले ना, मतलब बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग जो हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में टर्म्स, उनको पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेंगे। और इसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल सोचा है। एग्ज़ाम्पल देखिए, एग्ज़ाम्पल है लाला की दुकान। लाला की दुकान, ठीक है ना। आप सभी लोग लाला की दुकान पे गए होंगे, ठीक है ना। तो हम इसी दुकान के इर्द गिर्द घूमेंगे और सारे टर्म्स को देख लेंगे कि हाँ, ये टर्म्स जो है क्या क्या हैं और इनका क्या क्या मतलब है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हमारे पास आता है, सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास एंटिटी। एंटिटी एंटिटी क्या है? एंटिटी जस्ट अ थिंग है, ठीक है ना, जो एक अपनी डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखती है। मतलब जो लाला की दुकान है ना, अगर हम बिजनेस टर्म्स में सोचें तो अगर हम देखें तो ये लाला की दुकान क्या है? एक बिजनेस एंटरप्राइज है। मतलब लाला वहाँ से बिजनेस कर रहा है, तो ये क्या है? एक ये एंटिटी है, मतलब ये एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है ना। तो हमेशा एक बिजनेस एंटिटी के लिए एक क्या होता है? एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो बिजनेस एंटिटी क्या हुई? लाला की दुकान। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो एंटिटी का मतलब क्या होता है? अ थिंग दैट हैज़ अ डेफिनेट इंडिविजुअल विजुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। ये क्या होगी? ये डेफिनेशन होगी। अगर आपको कहीं भी डेफिनेशन लिखने को आए या फिर पूछे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट इट। तो हमने देख लिया कि लाला की दुकान क्या है। लाला की दुकान क्या है? लाला की दुकान ये एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है ना। अब कोई भी कस्टमर आता है, कोई कस्टमर आता है लाला जी से। लाला जी जो है दुकान करके, लाला जी ने उनके पास सारे आइटम्स हैं जितने भी हमारे, जैसे गांव में दुकान देखी होगी तो परचून की दुकान होती है, किराना स्टोर होता है, तो ये उसी तरह की दुकान है। अब एक बंदा जाता है और जाके लाला जी से एक बिस्किट का पैकेट लेता है, बिस्किट का पैकेट लेना है उसको, ठीक है ना। तो वो गया लाला जी की दुकान का, लाला जी से बोला कि लाला जी बिस्किट का पैकेट दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लाला जी उसको बिस्किट का पैकेट देते हैं और वो रिटर्न में क्या देता है? रिटर्न में वो उसको 10 रुपये या जो भी चार्ज है उस पैकेट का, उस बिस्किट के पैकेट का, तो वो उसको दे देता है, मान लो 10 रुपये। तो ये क्या हुआ? ये लेन देन है। मीन्स ये क्या है? ये है ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। ये क्या है? ट्रांजैक्शन है ये है ट्रांजैक्शन। अगर मैं देखूं, ये क्या है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि बिस्किट का पैकेट लिया और उसने जो कस्टमर था उसने क्या किया? उसने उनको, लाला जी को पैसे दिए। तो ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन है। मतलब ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? ये एक इवेंट है, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू, सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। अब एंटिटीज देखो, एक एंटिटी तो हो गई कस्टमर, एक एंटिटी हो गई लाला जी की दुकान। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? ठीक है ना, एक इवेंट हुई जिसको हमने नाम दिया ट्रांजैक्शन, जिसमें कुछ वैल्यू थी, 10 रुपये की वैल्यू जो है
वो उन्होंने 10 रुपये का पैकेट दिया, बिस्किट का पैकेट, हमने 10 रुपये उसको दे दिया। तो ये क्या हुआ, ये एक इवेंट हुई, जो कि क्या कहते हैं इसको, जो कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है दो तरह के से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ तो हम कह सकते हैं कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो कैश ट्रांजैक्शन जैसे हमने अभी किया, हमने 10 रुपया दिया, तो ये हमने 10 रुपये क्या दिया, कैश में दिया, तो ये क्या है, एक कैश ट्रांजैक्शन है। उसी तरह से अगर मैं कहूँगा तो ये हो सकती है एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वो कैसे, पे लेटर, ठीक है ना, पे लेटर, मतलब अगर मैंने उनसे सामान खरीदा और मैंने बोला कि नहीं ठीक है मैं आपको जो है कुछ दिन बाद पैसे दूंगा, ठीक है ना, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो ये क्या हुआ, उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे, उसने कैश नहीं दिया, उसने चेक नहीं दिया, उसने कहा कि मैं आपको बाद में एक लेटर दूंगा, मतलब आपको मैं बाद में पे करूंगा, तो ये क्या हुआ, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आती है, एसेट। एसेट्स, एसेट्स क्या है, लाला जी ने दुकान जब ओपन की होगी, जब खोली होगी, तो लाला जी ने उसमें फर्नीचर लगवाया होगा, ठीक है ना, फर्नीचर लगवाया, उसमें फ़ैन लगवाया, उसमें एक आपने ये गल्ला बोलते हैं, गल्ला, ठीक है ना, वो रखवाया, और जो बॉक्सेस होते हैं दुकान में, जो भी रैक्स बनी होती हैं, तो वो लगवाई, वो सब क्या है, वो सब एसेट्स हैं। क्या है वो, एसेट्स हैं। उनको हम मतलब वो एक तरह से इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, किसके लिए, लाला जी की दुकान के लिए, क्योंकि लाला जी वहाँ पे रखते हैं, सामान रखते हैं, ठीक है ना, फैन से हवा लेते हैं, क्योंकि ताकि सामान भी ख़राब ना हो गर्मी में, ठीक है ना, और लाला जी भी आराम से बैठे रहें, तो वो भी क्या है, एसेट है, ठीक है ना। अब ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मतलब सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट में क्या है कि एक बहुत सारे उनके पास ट्रक हैं सुपर मार्केट के पास, ठीक है, तो वो जो वो ट्रक हैं, ठीक है ना, जिससे वो सामान ले जाते हैं, लाते हैं, तो वो ट्रक जो है क्या है, एसेट्स हैं, किसके, सुपर मार्केट के। तो इसी तरह से, ठीक है ना, और हमेशा जो है, जो एसेट होते हैं, जो ये आइटम, जो एसेट्स जो मैंने बताया, जैसे मान लिया फर्नीचर हुआ, ठीक है ना, या ट्रक्स हुए, ये हम हमेशा जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट के जो एसेट साइड होती है, उसमें इन एसेट्स के मॉनेटरी वैल्यू को हम लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड में। बैलेंस शीट के हमेशा एसेट साइड में जाएगा। बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। तो हम हमेशा एसेट्स को जो है एसेट साइड में ही लिखेंगे। अब यहाँ अभी जो है देखते हैं एसेट्स की, अगर हम डेफिनेशन की बात करूँ मैं, तो ये क्या होता है, ये क्या है, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, किसके, ऑफ एन एंटरप्राइज के, ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है ना, दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है ना। लाला जी की दुकान को नहीं बोलना है, लाला जी की दुकान में फर्नीचर जो लगा हुआ है वो क्या है, लाला जी का एसेट है, ठीक है ना। जो फैन लगा हुआ है वो क्या है, एसेट है। जो गल्ला रखा हुआ है वो क्या है, वो एसेट है, ठीक है ना। लाला जी अगर किसी ट्रक से सामान मंगाते हैं, लाला जी का अपना ट्रक है, वो दुकान में यूज होता है, तो वो लाला जी का क्या है, वो लाला जी की जो मतलब बिजनेस है उनका, जो दुकान है उनकी, उसका क्या है, वो एक एसेट है, ठीक है ना। अब उसी तरह से देखा जाए तो कुछ होते हैं फिक्स्ड एसेट, कुछ होते हैं करंट एसेट्स, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लाला की दुकान है, जो दुकान जो है वो खुद जो है दुकान की ज़मीन है, ठीक है ना, जिस ज़मीन में दुकान बनी हुई है, तो वो क्या है, वो जो है वो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है ना। बिल्डिंग है, दुकान की बिल्डिंग है, तो वो क्या है, वो भी क्या है, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है ना। फर्नीचर है, जितने फिक्सचर्स लगे हुए हैं लाला जी की दुकान में, वो सब क्या है, वो सब फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये एसेट्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं ना बिजनेस के, उनमें यूज होते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे मान ली सामान रखना है, ठीक है ना, गल्ला है, गल्ले बस लाला जी बैठते हैं वहाँ पे, पैसे भी रखते हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत सारा सामान नीचे रखा भी होता है आगे, ठीक है ना। और फैन है, फैन को हम यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन जो होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। अब बात करें करंट एसेट्स की, लाला जी की दुकान में जितना सामान रखा हुआ है, मान लो बिस्किट है,
ठीक है ना, वो एज एन इन्वेंट्री है, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे लाला जी, इधर से उठाएंगे, उधर जब कोई भी सामान लेने आएगा कस्टमर उसको बेच देंगे। तो वो क्या हुआ, वो गए करंट एसेट है। क्या है वो, करंट एसेट है, मतलब वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, मतलब वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, जैसे वाले कैश है, कैश भी जो है क्या होता है, कैश अभी है, कल नहीं होगा, कल वो लाला जी सामान खरीद लेंगे उससे, और तो कैश भी क्या हुआ, वो भी क्या हो गया, वो करंट एसेट हो गया, ठीक है ना। ये बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, वहाँ से लाला जी ने निकाला बैंक बैलेंस को, और निकाला तो उससे कुछ सामान खरीद लिया, तो वो भी क्या है, वो भी करंट एसेट है, ठीक है ना। वो अभी है तो कुछ सामान को उसको एक्सपेंड करेंगे या कुछ और सामान खरीद के ले आएंगे, तो वो चला जाएगा, तो वो क्या होते हैं, वो करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है ना। वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं होते। फिक्स्ड एसेट्स जो है वो लंबा चलते हैं, ठीक है ना। एक बार लगा दिया, लैंड आपने एक बार खरीद ली तो वो चलती जाएगी, वो खर्च नहीं होने वाली है, ठीक है ना। बिल्डिंग है, बिल्डिंग बना दी तो कभी कभी जाके 30 35 40 साल बाद जाके बिल्डिंग को नुकसान पहुंचेगा, उससे पहले नहीं पहुंचेगा। अगर हम किसी प्लांट की बात करें, लाला जी दुकान को भूल जाते हैं, किसी प्लांट की बात करें, ठीक है ना। प्लांट में मशीनरी है, ठीक है ना, फैक्ट्री में, ठीक है ना, मशीनरी है और वहाँ भी फर्नीचर्स हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली एसेट्स की। अब नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज़, ठीक है ना। लायबिलिटीज़ क्या आता है, लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। अब लाला जी दुकान पे फिर आ जाते हैं हम दोबारा फिर से। लाला जी ने जब दुकान ओपन की होगी तो लाला जी ने क्या किया होगा, बैंक से कहीं ना कहीं लोन लिया है, मान लेते हैं लोन लिया है, तो वो क्या है, वो लाला जी की जो दुकान है उसके ऊपर क्या है, वो लायबिलिटी है, मतलब वो उनको देना है, किसको, बैंक को, मतलब ओब्लिगेशन है, किसका, बैंक का, ठीक है ना। मतलब लाला जी के ऊपर, लाला जी दुकान के ऊपर क्या है, वो ओब्लिगेशन है, वो उधार है लाला जी के पास, लाला जी दुकान के ऊपर क्या है, वो उधार है। तो ये क्या हुआ, ये लायबिलिटी हो गई, ठीक है ना। उनको वो कहीं ना कहीं जो उनकी दुकान है, लाला जी की दुकान है, उसको कहीं ना कहीं उसको पे करना है, किसको पे करना है, बैंक को पे करना है, ठीक है ना। वो लोन लिया हुआ है तो वो क्या हो गया, वो लायबिलिटी हो गई, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें लायबिलिटी की डेफिनेशन की, तो ये क्या होती है, ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है और डेप्ट है, ठीक है ना। डेट एंड एंटरप्राइज, एंटरप्राइज क्या हुआ, एंटरप्राइज हो गया लाला जी की दुकान, ठीक है ना। हैज़ टू पे एट सम टाइम, कभी भी उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, एट सम टाइम इन द फ्यूचर, उसको पे करना ही है, उसको पे करना ही है, वो लायबिलिटी है, ठीक है ना, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर उधार है तो उसको पे करना ही पड़ेगा, वापस देना ही पड़ेगा। अब हम देखें तो हम देखें तो लायबिलिटी जो होती है वो लायबिलिटी साइड में जाती है, ठीक है ना। अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे हम, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी रहती है वो जो है लायबिलिटी साइड में जाती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, देखिए अब लाला जी ने क्या किया, लाला जी ने कुछ सामान मंगाया, ठीक है ना, कहाँ से, जहाँ से वो सामान उठाते हैं, जो उनका, देखिए एक तो होते हैं जहाँ से होलसेल मार्केट से लाला जी ने दुकान उठाया, मतलब सामान उठाया, ठीक है ना। तो लाला जी ने मंगा लिया सामान। अब लाला जी ने बोला, जो होलसेलर था उसको बोला कि भैया हम आपको जो है पैसे बाद में देंगे। मान लिया उस सामान की वैल्यू जो थी मॉनेटरी टर्म्स में वो जो है 10,000 रुपये थी, ठीक है ना। अब जब उन्होंने फरवरी में सामान उठाया, ठीक है ना, फरवरी में सामान, तो मार्च 31 को जब बनेगा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में उस परचेज को, क्योंकि वो परचेज किस पे हुई है, वो परचेज हुई है क्रेडिट पे, ठीक है ना, वो उन्होंने कैश नहीं दिया, ठीक है ना। अगर कैश देते तो लायबिलिटी नहीं होती। वो उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने खरीदा है किस पे, उधार पे, ठीक है ना, मतलब क्रेडिट पे, तो वो किस साइड जाएगा, वो जाएगा उनकी लायबिलिटी साइड, ठीक है ना। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी 31 मार्च को, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लायबिलिटी साइड में। तो वो जो 10,000 रुपये का सामान लाला जी ने खरीदा, वो उनकी क्या हो गई, वो उधार हो गया, वो उनकी हो गई लायबिलिटी, उनको देना पड़ेगा, ठीक है ना, उनको देना ही है। जब जब वादा किया हो उन्होंने देने का तो उस पर उनको देना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी दो तरह की चीज़ें होती हैं।
क्या होती हैं? एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्या होती है? एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होती है, ये होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ये क्या होती हैं? ठीक है ना, इसको देखेंगे। ये क्या होती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है ना, ये क्या है? अब देखिए कि लॉन्ग टर्म वो होती हैं, अगर हम उसको जनरली जो है यूजुअली क्या करते हैं, हम उसको एक साल के बाद जो है पे करते हैं। मान लिया हमने सामान खरीदा, हमने जैसे मान लिया कोई भी आपकी बिजनेस इंटरप्राइजेज है, ठीक, कोई भी कंपनी है, वो क्या करती है? वो बॉन्ड इशू करती है। वो बॉन्ड इशू कर दिया उसने, बॉन्ड इशू करके उसने पैसा ले लिया, ठीक है ना। अब जब वो पैसा वापस देगा, मान लिया वो पैसा वापस देना है, तो वो पैसा जो है वो एक साल बाद ही उन्होंने बोला कि बॉन्ड को आप जो क्या कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं। तो वो क्या हो गई? वो उस कंपनी के ऊपर क्या हो गई? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। मतलब वो एक साल से ज़्यादा के पीरियड के बाद ही जो है वो जो जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं वो उनको कैश करा सकते हैं। वो जो बॉन्ड जो इशू किए किसी कंपनी ने, वो क्या है? वो कंपनी की लायबिलिटी है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म की क्यों है? क्योंकि वो एक साल का जो अकाउंटिंग पीरियड है उसके बाद ही जो है जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं वो उन बॉन्ड्स को कंपनी से कैश करा सकते हैं। तो मतलब कंपनी उनको पे करेगी बट आफ्टर 1 ईयर पीरियड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की। ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है? जो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको किसी कंपनी को पे करना होता है, वो उस कंपनी के ऊपर क्या है? वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हैं। ठीक है ना। जैसे मान लिया हम जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है ना, उनका बिल उनको हम पेमेंट करना होता है हमको वापस, उनको हमने उनसे लोन लिया था। ठीक है ना, या फिर बिल जो है कोई बिल है उसको पे करना है विद इन 1 ईयर। ठीक है ना। अगर कोई बैंक और ड्राफ्ट है तो उसका जो आपने जितना उससे पैसा उठाया है, तो उसको आपको वापस कंपनी को वापस जो है उसको विद इन 1 ईयर करना है। तो वो भी क्या हो गई? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई। अब आप समझ में आ गया ना? लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी जो ओब्लिगेशन है या डेप्ट है, उधारी है, ठीक है ना, किसी एंटरप्राइज के ऊपर जो उसको फ्यूचर में कभी भी, ठीक है ना, किसी भी टाइम पे उसको पे करनी है ही। ठीक है ना। और देखिए जो बिजनेस लाला जी दुकान थी ना, उन्होंने बैंक से लोन उठाया था, लेकिन लाला जी की दुकान लोन उठा के उन्होंने दुकान ओपन की थी। ठीक है ना। तो उनका जो जो जहाँ से उन्होंने लोन उठाया, जो बैंक ने उन्होंने लोन दिया लाला जी को, ठीक है ना, अब लाला जी ने सामान खरीदा, जितनी भी ज़मीन खरीदी, जो दुकान बना के उसमें सामान डाला, ठीक है ना। तो वो जो क्लेम है, जो बैंक का क्लेम रहेगा ना दुकान के ऊपर, क्योंकि बैंक ने ही तो पैसा दिया है लाला जी को दुकान खोलने के लिए, तो कहीं ना कहीं वही जो है उस लाला जी दुकान के ऊपर उस बैंक की लायबिलिटी है। ठीक है ना। उस बैंक को उनको वापस उस बैंक को जो है ना, जो बैंक ने जो लोन दिया है लाला जी दुकान को, उस लोन को वापस करना पड़ेगा किसको? बैंक को। ठीक है ना। तो बैंक को देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, बैंक को वापस देना है। ठीक है ना। लाला जी क्या करेंगे? बैंक को वापस देंगे। ठीक है ना। तो लाला जी दुकान के ऊपर क्या रहा? बैंक का पैसा था वो क्या है, एक तरह से वो क्या हो गया? वो बैंक का क्लेम हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लाइबिलिटी समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल क्या होती है? ठीक है ना, राजधानी नहीं है ये। ठीक है ना। कैपिटल, ठीक है ना। कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? जो भी किसी मतलब लाला जी ने क्या किया, लाला जी ने दुकान खोलने के लिए अपने पास से क्या लगाया? पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है ना। तो जितना पैसा, जितना अमाउंट जो है लाला जी ने दुकान खोलने के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, लाला जी क्या है? उस दुकान के ओनर हैं। ठीक है ना। ओनर है तो उन्होंने उसके दुकान को खोलने के लिए, दुकान में सामान डालने के लिए ज़मीन खरीदी, सब कुछ किया, जितना भी इन्वेस्ट किया वो क्या है? वो कैपिटल है। ठीक है ना। कैपिटल है। लेकिन अगर आप देखें जो कैपिटल होती है वो जो है बैलेंस शीट में जाती है हमेशा लायबिलिटी साइड। मतलब मैंने अगर मान लिया मैंने लाला जी ने दुकान खरीदी, मतलब खोली है, ओपन की है,
तो कहीं ना कहीं उस दुकान की जिम्मेदारी बनती है। दुकान क्या है, दुकान तो कुछ नहीं, लेकिन दुकान कमा के देगी ना वापस लाला जी को, ठीक है ना। तो लाला जी को दुकान कमा के वापस देगी, तो उस दुकान की जिम्मेदारी है कि लाला जी को वो जो लाला जी ने अपनी अमाउंट लगाया है, जो कैपिटल लगाई है, वो उसको वापस करना है लाला जी को एज ए प्रॉफिट के रूप में, कहीं ना कहीं लाला जी को वापस करना है उस दुकान को, ठीक है ना। वो दुकान ही कमा के देगी लाला जी को वापस, ठीक है ना। तो उस दुकान के ऊपर जो कैपिटल है वो क्या है, वो लायबिलिटी है। अगर हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे दुकान की, ठीक है ना, तो वो जो कैपिटल, जो अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है लाला जी ने दुकान खोलने के लिए, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं उस दुकान के ऊपर लायबिलिटी है। अगर बैलेंस शीट बनेगी तो कैपिटल जो रहेगी, जो कैपिटल जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है लाला जी ने, वो क्या रहेगा, वो लायबिलिटी साइड में शो होगा बैलेंस शीट में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, समझ में आ रहा है ना, बाय द ओनर इन द फर्म, इन द फर्म, फर्म क्या थी हमारे लाला जी की दुकान, ठीक है ना, इज नोन एज, इज नॉन एज कैपिटल, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो कैपिटल जो इन्वेस्ट की है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है लाला जी ने दुकान खोलने के लिए, वो कैश के रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना, और एसेट के रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो कैपिटल है वो ओब्लिगेशन रहती है, ठीक है ना, वो क्लेम रहता है किसके ऊपर, बिजनेस के एसेट के ऊपर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, सेल्स। अब नेक्स्ट टर्म क्या आती है हमारी, सेल्स, सेल्स। लाला जी ने बेच दिया बिस्किट, तो वो क्या हो गया, लाला जी की सेल हो गई, क्या हो गई, वो सेल हो गई, ठीक है ना। कोई भी प्रोडक्ट होता है, देखो प्रोडक्ट तो लाला जी बना नहीं रहे, लेकिन तो क्या कर रहे हैं, लाला जी होलसेल से खरीद रहे हैं और रिटेल में उसको बेच रहे हैं, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं जो है अपने मतलब प्रोडक्ट जो है वो बेच ही रहे हैं, लेकिन भले ही किसी का बना बना कहीं से भी हो, लेकिन खरीद के उसको होलसेल से खरीद के, और लाला जी क्या कर रहे हैं, उसको कस्टमर्स को, अपने कस्टमर्स को रिटेल में बेच रहे हैं। तो जो अमाउंट, जो टोटल गुड्स एंड सर्विस जो भी दे रहे हैं लाला जी, ठीक है ना, किसको, कस्टमर्स को, वो क्या है, सेल्स है। और जो टोटल रिवेन्यू आएगा, ठीक है ना, उन गुड्स को और या सर्विसेज को बेचने से, बिस्किट को बेचने से जो टोटल जो रिवेन्यू मिला, जो पैसा प्राप्त हुआ किसको, लाला जी को, वो क्या हुई उसकी, वो हो गई सेल्स, ठीक है ना। वो क्या हो गया, सेल्स। सेल्स भी दो तरह की हो सकती हैं, कैसी, सोचो, देखो, सेल्स जो है, अब उधारी भी ले जाएंगे कुछ लोग पैसा दे के जाएंगे, कुछ लोग उधार ले जाएंगे, ठीक है ना। अब रामू आया वो उधार ले गया, ठीक है ना, और श्यामू आया वो क्या किया, वो पैसा दे के चला गया। तो रामू उधार जो लेके गया, वो क्या है, वो जो है वो क्रेडिट सेल्स हैं, वो क्या है, वो क्रेडिट सेल्स हैं। और जो श्यामू जो है कैश दे के गया, ठीक है ना, वो क्या है, कैश सेल्स हैं, ठीक है ना, वो क्या है, कैश सेल्स हैं। तो ये ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेल्स की, डेफिनेशन मैंने बोल दी वैसे, ठीक है ना। सेल्स आर क्या होती हैं, टोटल रिवेन्यू, रिवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, कस्टमर्स, ठीक है ना, मे बी क्रेडिट और कैश सेल्स। एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करें, ठीक है, रिपीट करें, दोबारा सुने। जितनी बार भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप या तो कमेंट करें मुझे, या फिर वीडियो को रिपीट करते हैं। रिपीट करने के बाद भी क्लियर नहीं होता, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब पक्का आपको दूंगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म आती है वो आती है रिवेन्यू, ठीक है ना। क्या आती है, रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या है, रिवेन्यू क्या है, ठीक है।
रिवेन्यू क्या होता है, देखो सेल्स रिवेन्यू है, क्या है, सेल्स रिवेन्यू। अब हमने जो भी हमने सामान बेचा, हम बिस्किट बेचे थे, पैसा मिला, लाला जी दुकान में पैसा आया, तो वो क्या है, वो रिवेन्यू है। क्या है वो, रिवेन्यू है, ठीक है ना। अब ये हो गया, रिवेन्यू को हम इनकम भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रिवेन्यू इनकम भी कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, ये क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया रिवेन्यू, ठीक है ना। और रिवेन्यू के बाद हम देखें तो एक्सपेंसेस भी होंगे, ठीक है ना। अब किसी सामान को बनाने में, किसी सामान को लाने में, ठीक है ना, जो है किसी सामान को बनाया हमने, तो उसमें कुछ ना कुछ खर्च तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब हमने मान लिया कोई भी फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर भी लगे हुए हैं, ठीक है ना, लेबर भी लगे हैं और हमने पैसा ले रखा है, ठीक है ना। अब हमने एक साल में हम इंटरेस्ट भी भरते हैं ना, हमने बैंक से लोन लिया है, उस लोन का हम इंटरेस्ट भी भरते हैं, ठीक है ना। तो वो भी एक्सपेंस है कि क्या, उस प्रोडक्ट को बनाने में, कोई जो भी प्रोडक्ट जो है कोई कंपनी बना रही है, कोई फैक्ट्री बना रही है, ठीक है ना। तो अब फैक्ट्री ने प्रोडक्ट बनाने के लिए बैंक से लोन लिया, 10 लाख रुपए का, ठीक है ना, 10% पे लिया, ठीक है, 10% के इंटरेस्ट रेट पे। तो उसको साल भर में कितना देना है, उसको साल भर में उसको 10% देना ही देना है बैंक को वापस, ठीक है। तो वो जो साल भर में जो इंटरेस्ट लगा, ठीक है ना, भाई हमने जो बहुत सारे लेबर भी रख रखे हैं और एम्प्लॉयज़ भी हैं अलग से दूसरे, तो उनको भी सैलरी देनी है, ठीक है ना। हमने हीटर भी चलाया, हमने लाइट भी यूज़ की, हमने टेलीफोन भी यूज़ किया, ठीक है ना, हमारी मशीनें भी कहीं ना कहीं घिसी उस किसी प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ क्या है, वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक। और अगर मैं देखूं, मतलब उसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, तो डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन, एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस कॉस्ट, कॉस्ट ही है वो, इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू, रिवेन्यू को अर्न करने में, ठीक है ना, रिवेन्यू को अर्न करने में जितना भी कॉस्ट आया, ठीक है, किसी भी बिजनेस का, किसी भी एंटरप्राइज, लाला की दुकान का, अगर मान लिया लाला की दुकान को बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए पंखे की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, लाइट भी भर रहे हैं, लाइट का बिल भी भर रहे हैं लाला जी हैं पर मंथ, और लाला जी ने एक नौकर रख रखा है दुकान में, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, सामान बेचने के लिए रखा है ना, तो जो सामान बिक रहा है, ठीक है, सामान को बेचने के लिए लाला जी ने बहुत सारे खर्चे किए हुए हैं, खर्चे क्या क्या किए हुए हैं, लाइट का बिल भी जा रहा है, दुकान जो खोली है उसमें जो है पंखा भी चल रहा है, ठीक है ना, तो पंखे का भी बिल, पंखे में भी लाइट लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो उसका बिल भी जा रहा है, ठीक है ना। और हमने एक नौकर भी रखा है दुकान को पकड़ाने के लिए, दुकान में सामान पकड़ाने के लिए, तो वो भी क्या है, वो एक्सपेंस है, ठीक है ना, वो एक्सपेंस है। तो हम उनको जो है ना, हमने जो रिवेन्यू अर्न किया, लाला जी ने जो रिवेन्यू अर्न किया सामान बेच के, ठीक है ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लाला जी क्या कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं। अब देखो, दो चीज़ होती है कि एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है एक्सपेंस, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हमने हमने क्या किया, हमने कुछ मतलब लाला जी ने क्या किया, लाला जी ने उस दुकान को खोलने के लिए, उस दुकान को खोलने के लिए जो है उसमें कहीं ना कहीं क्या लगाया, उसमें फर्नीचर भी लगवाया, ठीक है ना, फर्नीचर भी लगवाया, उसमें पंखा भी खरीदा उन्होंने, ठीक है ना। तो पंखा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंस नहीं है। अगर एक्सपेंस का बेनिफिट जो है एग्जॉस्ट हो रहा है, जो हमने एक्सपेंडिचर किया, मान लिया एक्सपेंडिचर किया हमने कुछ भी,
अगर उसका बेनिफिट जो है, उसका बेनिफिट हम जो है 1 साल के अंदर अंदर ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जो बेनिफिट था उस एक्सपेंडिचर का, उसका हमने जितना बेनिफिट आना था वो 1 साल के अंदर अंदर ले लिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्सपेंस। अगर दूसरी तरफ देखें कि अगर मान लिया उस एक्सपेंडिचर जो हमने एक्सपेंडिचर किया उसका बेनिफिट जो है 1 साल से ज़्यादा तक जो है चल रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। और वो क्या है, वो एक एसेट है। क्या रहेगा, वो जो एक्सपेंडिचर किया जिसका जो बेनिफिट चल रहा है वो 1 साल ज़्यादा चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एसेट के फॉर्म में आपकी कंपनी में आ जाता है। जैसे आपने परचेज ऑफ मशीनरी किया, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो मशीनरी जो है वो मशीनरी क्या हुआ, वो मशीनरी कई साल चल गई, ठीक है ना, कई साल चल गई, तो वो क्या हो गया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। फर्नीचर लगवाया आपने, ठीक है ना, फर्नीचर एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, लेकिन अगर वो फर्नीचर जो है 1 साल के लिए 1 साल में अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन अगर वो फर्नीचर जो आपने लगवाया है, जो लाला जी ने लगवाया दुकान में अपनी, ठीक है ना, अगर वो 1 साल से ज़्यादा चल रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट की, ठीक है ना, प्रॉफिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट सिंपली हम देखें, सिंपली देखें तो, ठीक है ना, अगर 1 साल के अंदर अंदर जितना आपने एक्सपेंस किया, ठीक है ना, अगर हम बात करें प्रॉफिट इज इक्वल टू की बात करें, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, तो वो क्या है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, एक्सपेंस, ठीक है ना, ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। और ये अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी भी अकाउंटिंग ईयर में बात कर, सब्जेक्टेड टू अकाउंटिंग, सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना, अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं। रिवेन्यू आया, कितना एक्सपेंस हुआ, तो उसको रिवेन्यू में से एक्सपेंस घटा दो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इफ़ अगर हम यही बात करें, इफ़ यदि, यदि क्या होता है, रिवेन्यू जो है, रिवेन्यू क्या हुआ, रिवेन्यू जो है ये छोटा है किससे, एक्सपेंस से, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया भैया, ठीक है ना। लाला जी ने क्या हुआ, लाला जी के का जो लाला जी ने सामान जो बेचा वो कम बेचा, ठीक है ना, रिवेन्यू कम आया, और एक्सपेंस जो लेबर हुई उनकी, लाला जी का बैठना मेहनत जो है ना 1 साल के अंदर जो रही, मान लिया वो लेबर को उन्होंने चार्ज दिया, उन्होंने नौकर रखा था उसको चार्ज दिया, वो ज़्यादा हो गए और बिक्री हो गई कम, तो हमें क्या होगा, हमें जो है ये क्या करेगा, टेंड्स टू लॉस, ये हमें क्या दिखाएगा, लॉस दिखाएगा, ठीक है ना। अगर रिवेन्यू जो है छोटा हो जाता है एक्सपेंस से, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, रिवेन्यू कम हो गया, तो ये कहीं ना कहीं हम लॉस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो तब क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तब हमें क्या होगा, लॉस होगा। और इससे क्या होगा कि ओनर्स की जो इक्विटी है ना, इससे क्या होगा, ठीक है ना, ओनर्स की जो इक्विटी है, ओनर्स ने जो मतलब जो ओनर ने जो उनके एसेट थे, जो उसका जितना भी हिस्सा है वो कहीं ना कहीं जो है कम होता जाएगा। ओनर्स जो इक्विटी होगी ओनर्स की, ठीक है ना, इक्विटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी भाई। जब जब हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो है लॉस हो रहा है, अगर हमें अगर लॉस होगा तो भैया हमारी इक्विटी डिक्रीज होगी, नहीं होगी, जो हमने खर्चा कर रखा है वो उसमें से तो चला जाएगा, जो हमने एक्सपेंडिचर पहले कर रखा है, जो हमने हमारे कैपिटल से निकलता जाएगा ना चीज़ें भैया, ठीक है ना, जो हमारे कैपिटल से निकलते जाएंगे, हमारी जेब से निकलता जाएगा, ठीक है ना, हमने खर्च भी नहीं किया, हाँ हमने सॉरी हमने प्रॉफिट कमाया नहीं, लॉस हो रहा है, तो लॉस की भरपाई कहाँ से होगी, हमारी इक्विटी से होगी ना, ओनर की इक्विटी, लाला जी की अपनी पर्सनल जेब से होगी ना, ठीक है ना। तो क्या होगा उस वो क्या है, वो तो उस वो किस उसमें होता है, वो होता है लॉस के टाइम पे, जब हमारे किसी बिजनेस में या फिर हमारी दुकान, लाला की दुकान में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लाला जी की इक्विटी जो है कम होती जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ हम खर्चा खर्चा किए जा रहे हैं, बेनिफिट मिल नहीं रहा, तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारे पास, वो आती है वाउचर। ठीक है ना। अब एक टर्म आती है डिस्काउंट। डिस्काउंट आप जानते ही हैं, डिस्काउंट आप जानते ही हैं। ठीक है ना। अगर हमने किसी किसी भी हमारी जो हम चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है ना, अगर 10 रुपये की चीज़ है, ठीक है ना, उसको हमने जो है 8 रुपये में बेच दिया, तो हमने उसको 2 रुपये का क्या दिया, कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट समझ गए ना, डिस्काउंट समझ गए। ठीक है ना। अगर फिर नेक्स्ट आता है हमारा वाउचर। वाउचर आप जानते हो, वाउचर जो है, अब हमने वाउचर की बात करें, अब लाला जी दुकान पे गए, लाला जी दुकान पे वहाँ जाके आपने जो है क्या किया, सामान लिया, लाला जी ने आपको सामान का जो है रेट लिख के दे दिया। ठीक है ना। मतलब अब जो ट्रांजैक्शन हुई, हमारी लेन देन जो हुआ, बिजनेस, हमने बिस्किट का पैकेट लिया था, हमने 10 रुपये दिए, लाला जी ने बिस्किट का पैकेट दे दिया, तो वो सब क्या है, वो ट्रांजैक्शन हुई। ट्रांजैक्शन का जो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, मतलब लाला जी ने एक पर्ची बना के दी, हाँ पर्ची बना के देते हैं लाला जी कि हाँ 10 रुपये के बिस्किट लिख के दे दिया, नीचे साइन करके दे दिया, तो ये क्या है, इसमें डेट लिख दी। ठीक है ना। ये सब क्या है, वाउचर्स में सब कुछ जो मेंशन होता है। तो वो जो पर्ची बना के दी लाला जी ने, वो क्या है, वो उसका वाउचर है। ठीक है ना। अगर हम गुड, मतलब वो कैश मेमो हो सकता है। ठीक है ना। अगर हम जो है, जो जो भी कोई सामान जब हम खरीदते हैं दुकान से, ठीक है ना, अगर हम उसको किस पे खरीदते हैं, हम उसको क्रेडिट पे खरीदते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इनवॉइस मिलेगा। ठीक है ना। अगर हम उसको पेमेंट पे खरीदते हैं, हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने के बाद हमें क्या मिलती है, उसकी रिसीट मिलती है। तो इस तरह से ये सब क्या है, ये सब वाउचर्स हैं। ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, ये देखिए, एक होता है ड्राइंग्स। क्या होती है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की बात करते हैं। ड्राइंग्स क्या है, अगर कोई भी लाला जी की दुकान है, लाला जी ने क्या किया, लाला जी ने सामान रखा 10 लाख का दुकान में। ठीक है ना। 10 लाख का सामान सामान रख लिया। अब वो बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, सामान बेच दिया, वो आज गले में इकट्ठे हो गए 1 लाख रुपया। ठीक है ना। अब हालांकि वो सब चीज़ क्या थी, वो सब दुकान का ही तो था। ठीक है ना, बिजनेस का ही था ना। तो लाला जी ने क्या किया, उसमें से अपने पर्सनल यूज के लिए सामान कुछ पैसे निकाल लिए, तो वो क्या हो गया, वो ड्राइंग हो गई। ठीक है ना। अगर हम जो है किसी भी बिजनेस से मनी, मतलब पैसा निकाल लेते हैं, या फिर वहाँ से कुछ सामान जो है उठवा लेते हैं, उसकी इन्वेंट्री से कुछ सामान आपने, कुछ गुड्स आपने उठवा ली, ठीक है ना, ओनर ने, ठीक है ना, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या है, ड्राइंग्स हैं। और ड्राइंग्स क्या करती हैं, ड्राइंग्स देखो, अगर अब ड्राइंग होती है, मतलब हम विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ड्राइंग्स जो है, बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है एसएससी में, कि ड्राइंग क्या करती हैं, ड्राइंग्स रिड्यूस कर देती हैं, रिड्यूस करती हैं, क्या करती हैं, द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। अब देखो भैया, लाला जी ने निकाला था पैसा 1 लाख रुपए में से, 1 लाख रुपए के गले में कटा 50,000 उसने जो है निकाल लिया। अब जब वो निकाल लेंगे, तो अब पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो 50,000 रुपये जो उनकी दुकान को आगे बढ़ाने में यूज होने थे, जो और सामान लाने में उनके उनके यूज होने थे लाला जी के, वो उन्होंने अपने जो है पर्सनल खर्चे के लिए निकाल लिए। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट उनको 50,000 का उनका एक्स्ट्रा हो जाता, ठीक है ना, हो जाता उसमें दुकान में ही इन्वेस्टमेंट, वो जो है कम हो गया। तो अगर आप ड्राइंग करते हैं, आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करते हैं मनी का, ठीक है ना, बिजनेस से, तो क्या होता है, उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो है कम हो जाती है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट करते हैं बात जो है, अ, हम बात करते हैं डेप्टर्स। आप जानते ही हैं डेप्टर्स, जो मतलब जो जो क्या करते हैं, जो उधार लेते हैं। ठीक है ना। उधार लेने वाले क्या होते हैं, डेप्टर्स होते हैं। और जो उधार देने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है ना। बैंक क्या है, बैंक क्या है, बैंक जो है क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर्स है। ठीक है ना। बैंक क्या है, एक क्रेडिटर है। वो क्या करता है, आपको पैसा, किसी बिजनेस को पैसा देता है, ठीक है ना, लोन देता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, वो बिजनेस को क्रेडिट कर देता है। ठीक है ना। तो जो बैंक से पैसा आया, वो कहाँ जाएगा, आपकी बैलेंस शीट में, वो आपकी बैलेंस शीट में या बिजनेस की बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, वो जाएगा लायबिलिटी साइड में। ठीक है ना। ठीक है।
तो इस तरह से जो है, और जो भाई बैंक के लिए क्या है वो, बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए तो वो भाई बैंक क्या दे रहा है, बैंक लोन दे रहा है ना, ठीक है ना। तो वो अगर बैंक में जाएगा, बैंक के लिए क्या होगा, कोई भी आपने, बैंक ने किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी बिजनेस को क्या दिया, 10 लाख का लोन दे दिया, तो अगर बैंक की बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैंक की बैलेंस शीट में वो जो लोन दिया है उसने किसी फैक्ट्री को, तो वो कहाँ जाएगा, वो एसेट साइड में जाएगा, क्योंकि वो वापस आना है, ठीक है ना। वो उसने क्या किया है, वो उसने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट कहाँ किया है, थ्रू लोन जो है दूसरी फैक्ट्री में उसने, दूसरे बिजनेस में उसने इन्वेस्ट कर दिया, वो वापस आएगा, ठीक है ना। तो वो बैंक के लिए क्या हो गया, वो एसेट हो गया। और जबकि जो फैक्ट्री हो गई, जो बिजनेस हो गया जिसमें बैंक ने पैसा दिया है, तो वो उस फैक्ट्री की बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, वो जाएगा लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि वो उसको वापस देना है। तो ये सब कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट से जो आगे चल के जो है हमें काम आएंगे, ठीक है ना। अब परचेज जानते हो आप, परचेज क्या होती है, परचेज जो है, अब हम कोई सामान खरीद रहे हैं, खरीदते हैं, ठीक है ना, किसी भी कंपनी में, अगर मान लिया लाला जी खरीद रहे हैं, लाला जी दुकान में, लाला जी दुकान याद है आपको, लाला जी की दुकान में अगर मान लिया सामान आ रहा है, ठीक है ना, होल सेल सेलर से वो सामान खरीद रहे हैं, तो वो क्या है, वो क्या है, वो परचेज है, वो क्या है, परचेज है। परचेज भी कोई बात हो गई, परचेज, परचेज जो है कैश परचेज हो गई, और क्रेडिट परचेज हो गई, ठीक है ना। आप जानते हो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज में अंतर मैंने बता रखा है आपको, नहीं पता तो बताओ कमेंट में, ठीक है ना। कहीं से करके पता बताना तो पड़ेगा आप लोग, अगर आप थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप रिसर्च करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। उसके लिए हम जो है कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ये जो थ्योरी बेस है ना अकाउंटिंग का, उसको हम पढ़ेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है ना। जिसमें हम बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं, बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, उनके बारे में देखेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।